नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, पूर्व में हनुमान जी महाराज से संबंधित अनेकों पाठ, मंत्र, स्त्रोत आदि दिए और बताया किस प्रकार से इनका प्रयोग किया जाएगा, जिसमें से रक्षा मंत्र, कामना सिद्धि और कार्य सिद्धि मंत्र प्रयोग बताए। हनुमान चालीसा के पाठ की विधि को मैंने आप लोगों तक पहुंचाया। आज जिस मंत्र की बात कर रहा हूं है तो वो भी हनुमान जी महाराज से संबंधित, परंतु रक्षा मंत्र विधान तब है जब हम कोई कार्य कर रहे हैं या हम कहीं कार्य सिद्धि के लिए जा रहे हैं। परंतु यदि हम पर किसी ने कुछ कर दिया है, कोई मूठ चौकी इत्यादि छोड़ रखी है या कुछ खिला पिला दिया है, तब क्या करें? उस परिस्थिति में क्या ये रक्षा मंत्र प्रयोग करेंगे? हाँ, उस परिस्थिति में भी इस रक्षा मंत्र का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन उस समय इस रक्षा मंत्र का प्रयोग राहत तो देगा, परंतु विलंब से, थोड़ा देर से। यदि रोगी बहुत ही अधिक पीड़ित है और प्राण संकट में आ चुके हैं, तब ऐसी परिस्थिति में क्या करें? उसके लिए ही आज एक मंत्र मैं आपको देने जा रहा हूं। विचित्र उच्चाटन मंत्र कहा जाता है। विचित्र उच्चाटन इसलिए कि किसी भी प्रकार का छल छिद्र किया गया हो, अर्थात कुछ खिला पिला दिया गया हो, किसी ने मूठ चौकी इत्यादि आप पर छोड़ी गई हो। कई बार मूठ चौकी समय बंधन के साथ छोड़ी जाती है कि इतने समय तक व्यक्ति परेशान रहेगा, कार्य व्यापार स्वास्थ्य दोनों खराब हो जाएंगे और उसके पश्चात में व्यक्ति अपने प्राणों का त्याग कर देगा। इस प्रकार की यदि परिस्थिति बन गई है या बन रही है, तब उस परिस्थिति में इस मंत्र का प्रयोग किया जाएगा। मंत्र हनुमान जी महाराज का है, साब्र मंत्र है। साब्र मंत्र होने के कारण जटिल नहीं होगा, निश्चित है। ये आप सभी को जानकारी है इस बात की, क्योंकि साब्र मंत्र बहुत कम प्रयास में, बहुत कम श्रम में सिद्ध हो जाते हैं। और जहाँ तक बात करें हनुमान जी महाराज की, हनुमान जी महाराज इस कली काल में जागृत देव कहे जाते हैं। साथ ही मैं अक्सर बोलता हूँ कि हनुमान जी महाराज एक ऐसे देवता हैं जो सभी देवी देवताओं के साथ पूजे जाते हैं। तो इसमें किसी प्रकार का मन में संशय नहीं हो सकता कि मैं इस देवता का इष्ट रखता हूँ या इस देवता की साधना करता हूँ, तो क्या मैं हनुमान जी महाराज के इस मंत्र का प्रयोग करूँ या ना करूँ? क्योंकि हनुमान जी महाराज राम जी का दरबार हो तो भी उपस्थित है, कृष्ण के दरबार में भी हनुमान जी उपस्थित होते हैं। माँ काली के साथ भी आगे आगे चलते हैं, दुर्गा के साथ भी चलते हैं, और भैरव जी और हनुमान जी दोनों शक्तियाँ सभी के साथ विद्यमान रहती हैं। इसलिए कहीं भी दो मत नहीं कि हनुमान जी महाराज का ये मंत्र जो इष्ट हनुमान जी का नहीं रखता उसके लिए भी कार्य करेगा या नहीं करेगा। हनुमान जी महाराज किसी भी प्रकार से दृष्टिभेद भक्तों के लिए नहीं करते। कोई उनको मन से मानता है या नहीं मानता, लेकिन यदि कोई उन्हें याद करता है, कोई उन्हें बुलाता है, कोई उनका आह्वान करता है, तो वो निश्चित तौर पर आ जाते हैं। बड़े सरल स्वभाव के हैं हनुमान जी महाराज, और उनकी कृपा निश्चित तौर पर भक्तों पर हो जाती है। बात संकटों की हो, प्रेत बाधा की हो, या फिर मूठ चौकी इत्यादि की हो, तंत्र मंत्र बाधा की हो, तो हनुमान जी महाराज का नाम सर्वोपरि आता है। क्योंकि अगर आप कहीं धाम पर भी जाते हैं तो वहाँ भी हनुमान जी महाराज, महाकाली और महाभैरव जी का ही पूजन उतारा इत्यादि किया जाता है। हनुमान जी महाराज एक सात्विक देव हैं और सब प्रकार से स्वच्छता और सात्विकता चाहते हैं, और जहाँ अपवित्रता होती है वहाँ हनुमान जी महाराज निवास नहीं करते। तो इसलिए जब ये साधना करें तो सात्विकता और पवित्रता बनाए रखिएगा। साधना सरल है, मंत्र हो सकता है आपको थोड़ा बड़ा लगे, लेकिन साधना बहुत सरल है। क्योंकि साबर मंत्र अक्सर थोड़े बड़े हो जाते हैं, परंतु साधना बहुत सरल है। हनुमान जी विषयक नियमों को मानते हुए इस साधना को करना है। कौन से नियम हैं उसके लिए मैं अन्य वीडियो के लिंक दे दूंगा, उनमें सभी में चर्चा की हुई है। यहाँ पर उनको पुनः दोहराना वीडियो को लंबा करना होगा। बात करते हैं और सीधे मंत्र पर आते हैं। ये कौन सा मंत्र है जिसकी साधना करनी है, जिसका प्रयोग करना है? यदि किसी ने मूठ चौकी छोड़ रखी है या फिर किसी ने कुछ खिला पिला रखा है, अब उसका पहली बात तो यह है, लक्षण क्या होगा? व्यक्ति का घर में आते ही मन नहीं लगेगा, मन उच्चाटित हो जाएगा, छोटी छोटी बातों को लेकर के घर में कलह करने लगेगा, आपसी झगड़े बढ़ने लगेंगे, वाद विवाद होने लगेगा, कार्य व्यवसाय अचानक ही चौपट होता चला जाएगा, स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरता चला जाएगा, घर में कोई ना कोई सदस्य बीमारी से परेशान होने लगेगा, कितना भी इलाज करा लो लेकिन कोई दवाई काम नहीं आएगी। ये सारे लक्षण इस प्रकार के हैं, किसी ने कोई ना कोई तंत्र प्रयोग किया हुआ है। अब क्या करें? तब इस मंत्र का प्रयोग आपके लिए बहुत ही कारगर साबित हो सकता है। मंत्र को जान लेते हैं। मंत्र आपकी स्क्रीन पर हमेशा की तरह कहूँगा कि इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या किसी नोटबुक में नोट कर लीजिए।
मंत्र है, ओम महावीर हनुमंत वीर तेरे तरकश में सौ तीर, खिण बाए खिण दाहिने खिण खिण आगे होए, अचल गोसाई सेवता काया भंग न होए। इंद्रासन दी बांध के करे घूमे मसान, इस काया को छल छिद्र कापे तो हनुमंत तेरी आन। मंत्र मैंने कहा था थोड़ा हो सकता है आपको बड़ा लगे, लेकिन मंत्र बोलने में समझने में बिल्कुल भी कठिन नहीं है और आप इस मंत्र का बड़े सरलता से प्रयोग कर सकते हैं। फिर से एक बार पुनः याद दिला दूं, मंत्र को पहले याद कीजिएगा और उसके पश्चात इसका जप कीजिएगा। जप करना है आपको 3 दिन लगातार 108 मनकों की माला लेकर के आप इसका जप करें। माला रुद्राक्ष की हो, लाल चंदन की हो, सबसे श्रेष्ठ है, नहीं तो जो आपके पास हो सफ़ेद चंदन की माला भी चल सकती है, लेकिन सबसे श्रेष्ठ होती है रुद्राक्ष की माला। मंत्र का जप 3 दिन लगातार करना है। 11 माला प्रतिदिन करनी है, यानी 3 दिन में आपको 33 माला करनी है। और उसके बाद चौथे दिन आपको हनुमान जी महाराज का छोटा सा पूजन हवन कर देना है। इसी मंत्र से 1 माला का हवन करना है। हवन में सामान्य सामग्री लगेगी, लाल चंदन में घी मिलाकर करें तो श्रेष्ठ रहेगा, नहीं तो सामान्य सामग्री से आप हवन कर सकते हैं। जब साधना आरंभ करें तो अक्सर मैं बताता हूँ पहले उस देवता के मंदिर में जा करके उन्हें भोग प्रसाद लगा करके और उनसे निवेदन किया जाता है कि कल मैं ये साधना करने जा रहा हूँ, इस कार्य सिद्धि के लिए करने जा रहा हूँ, तो आप मेरी सहायता इस साधना में करें और मेरा कार्य सिद्ध करें। ये कार्य इस साधना में भी आपको करना है। जिस दिन साधना आरंभ करें उससे 1 दिन पूर्व आप हनुमान मंदिर चले जाइए और हनुमान जी को कुछ प्रसाद भेंट कीजिए। सिंदूरी हनुमान जी हैं तो उन्हें चोला चढ़ाइए और उनसे निवेदन कीजिए कि मुझे इस साधना में सफल करें। और उसके बाद में इस साधना को 3 दिन के लिए आरंभ कर दें। साधना रात्रि काल में होगी, पुनः बता देता हूँ, और बाकी नियम आपको पूर्व में बता चुका हूँ। उसके लिए मैं लिंक अन्य वीडियो के दे दूंगा, उसमें आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं। अब जान लेते हैं इसका प्रयोग कैसे करना है। प्रयोग के लिए आपको एक लाल रंग का धागा लेना है। धागा रेशमी हो, सूती हो, उससे कोई मतलब नहीं रखता। धागा लाल रंग का हो। लाल रंग का धागा लेना है और उसे सिर से पांव तक आपने नापना है और इस प्रकार 5 तार आपने करने हैं, यानी 5 बार उसे नापना है। 5 तार करने के बाद में उसमें आपने 11 गांठ लगानी है। यदि आपको अपनी जन्म तिथि याद हो तो अपनी जन्म तारीख के हिसाब से, यानी जैसे मान लीजिए आपका 14 तारीख का जन्म है तो आपको 14 गांठ लगानी है। तो इस प्रकार से ये एक अंक ज्योतिष का एक क्रम बन जाता है। अगर इस तरह से करेंगे तो आपको और अधिक लाभ मिलेगा। नहीं तो आप इसमें 11 गांठ लगाइए और हर गांठ के ऊपर आपको 3 बार इस मंत्र का उच्चारण करना है, यानी कुल मिलाकर फिर वही 33 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के आपको 33 बार उच्चारण करना है इस मंत्र का। हर गांठ पर 3 बार 11 गांठ लगानी है, 33 बार उच्चारण हो जाएगा। और उसके बाद में जिस पर भी क्रिया लग रही है, जिस पर भी क्रिया हो रही है, जिस पर भी क्रिया आपको लगती है, महसूस होता है कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ किया धरा है, तो आप उसके गले में बाएं दाएं बाजू में, अगर स्त्री है तो बाएं में और पुरुष है तो दाहिने बाजू में बांध सकते हैं। अविवाहित कन्या स्त्री के दाहिने बाजू में बांधिएगा और उसके बाद में इस मंत्र से गूगल लोबान और लौंग से 3 दिन लगातार जब मंत्र जाप चले तो धुनी भी करते रहिएगा। घर पर परिवार पर किया धरा है तो उसी से कट जाएगा, हट जाएगा, ये निश्चित है और अनुभव सिद्ध है। एक अनुभव और भी है अनेकों साधकों का जो मुझसे संपर्क में हैं कि जब उन्होंने इस साधना को किया तो अनेकों अनुभव उन्हें प्राप्त हुए, जैसे उनके आसपास कोई घूम रहा है या उन्हें अलग अलग तरह के चित्र या दृश्य दिखाई दिए साधना के दौरान। तो अगर आपको ऐसा कभी महसूस हो तो घबराइएगा नहीं, डरिएगा नहीं। ये शक्ति हनुमान जी की है, कोई अन्य भूत प्रेत नहीं है। हनुमान जी महाराज प्रत्यक्ष भी हो सकते हैं इस साधना के अंदर, तो इसलिए बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। आप इस साधना को पूरे मनोयोग से और पूरे मन से, पूरे चिंतन के साथ, मनन के साथ इस साधना को कीजिए और लाभ उठाइए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब पर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।